हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी एंड आई एम आभा दुबे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेकर आते हैं और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट सीरीज पार्ट 6। इससे पहले की सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर चैनल पर सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट सीरीज़ पार्ट 6। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब यहाँ पे आप लोग को ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा जगह, कौन सा राज्य किस चीज़ के लिए फेमस है। तो यहाँ का पहला क्वेश्चन है कि भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है भारत में और यहाँ की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की भाषा है बंगाली और अंग्रेज़ी और यहाँ पर 65% हिस्से में धान की खेती होती है। और इसके अलावा यहाँ पर सेब, संतरा, अनानास, अदरक और इलायची को भी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो ये हो गई इससे रिलेटेड कुछ अलग इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मतलब गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा होता है भारत में। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ की भाषा हिंदी और उर्दू। राजकीय पशु यहाँ पर है बारहसिंगा। नेशनल बर्ड यहाँ पे सारस अथवा क्रॉन्च है और यहाँ का नेशनल क्या फ्लावर ब्रह्मकलश है और यहाँ का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है, वो है मछली। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म की 3/4 आबादी शामिल है और इस्लाम अगला सबसे बड़ा समूह है। मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हिंदू रहते हैं और उसके बाद अगर कोई दूसरी जाति रहती है तो वो इस्लाम है जो यहाँ पर रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने की भी खेती होती है। और उत्तर प्रदेश में का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला पूछा जाएगा तो वो है इलाहाबाद और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला पूछा जाएगा तो वो है महोबा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मतलब कहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली की पैदावार होती है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा पैदा होती है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात को हम लोग महापुरुषों की धरती कहते हैं क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था, स्थान पर हुआ था। और गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है और यहाँ का जो लोक नृत्य है, फोक डांस, तो वो ये है आपका गरबा। यहाँ पर मूंगफली के अलावा कपास, तंबाकू की भी खेती की जाती है और उत्पादन के मामले में ये देश का प्रमुख राज्य है। और गुजरात का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन का नाम वडोदरा जंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हो गई गुजरात से रिलेटेड। और एक चीज़ कि गुजरात को हम लोग पश्चिम का जेवर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अन्य प्रकार के कई तरह के संग्रहालय, किले, अभ्यारण्य, मंदिर और कई प्रकार की रुचिकर जगह हैं जहाँ पर पर्यटन आते हैं और घूमते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। और इसका आंसर है असम। असम में चाय की सबसे ज़्यादा खेती होती है, की जाती है। ठीक है। और रही बात असम से रिलेटेड कुछ अलग इन्फॉर्मेशन की, तो हम आप लोगों को बताते हैं कि असम में और क्या क्या चीज़ होता है। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी और यहाँ की जो राजभाषा है, लैंग्वेज, वो असमिया है। यहाँ पर वन्यजीव पर्यटन भी के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर असम को वन्यजीव पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको उद्यान और अभ्यारण्य यहाँ पर बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पर मेले और त्योहारों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे आपको अनेक प्रकार के त्योहारों और मेलों के बारे में भी जानकारी मिलती है। और यहाँ का जो लोक नृत्य है या पर्व है वो बिहू यहाँ का प्रमुख पर्व माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मतलब आपको बताना है कि बांस सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है। तो ये भी आपका असम है
और मैंने जैसा कि आप लोग को बता रखा है कि यहाँ की राजधानी दिसपुर है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो असामिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मतलब जूट की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट की सबसे ज़्यादा खेती होती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, यहाँ की लैंग्वेज बंगाली अंग्रेज़ी है। यहाँ पर 65% हिस्से में धान की खेती होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य होने के बावजूद भी देश की कुल खपत का 14% चावल इसी राज्य से आता है। और यहाँ पर सेब, संतरा, अदरक, अनानास और इलायची सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। और इस यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूजी जाती हैं वो है दुर्गा पूजा में। यहाँ पर बहुत अधिक धूमधाम से इस त्यौहार को पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और यहाँ पर रसगुल्ला सबसे ज़्यादा फेमस है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब आप लोग को बताना है कि उत्पादक के मामले में जो आंध्र प्रदेश है, तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती होती है। आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ अलग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ की राजधानी है, 3 है राजधानी यहाँ की, विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम। यहाँ की भाषा तेलुगु है और यहाँ पर टोटल क्रॉप्स फसल का 77% यहाँ पर चावल पाया जाता है, इसीलिए आंध्र प्रदेश को भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ का राज्य पशु चिंकारा है, राज्य पक्षी नीलकंठ है, राज्य फूल कुमुद, यहाँ का राज्य का पेड़ नीम, यहाँ का नृत्य कुचिपुड़ी है और यहाँ का खेल कबड्डी है। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक, आपको यहाँ बताना है कि ये सबसे ज़्यादा जो केला है वो कहाँ पर फेमस है भारत में, तो वो उसका आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ की राजभाषा तमिल है। यहाँ की लोकसभा में 39 मतलब 39 सीटें हैं और राज्यसभा में 18 सीटें हैं। यहाँ का जो पक्षी है वो है पन्ना कबूतर। यहाँ का लोक नृत्य भारतनाट्यम। यहाँ का पुष्प करीहरी और यहाँ का गीत है नीरारम। यहाँ का पेड़ मतलब वृक्ष है ताड़ का पेड़, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा नारियल देखने को मिलते हैं। और चावल यहाँ का प्रमुख व्यंजन मतलब भोजन है। और चावल के अलावा यहाँ पर डोसा, उत्पम, इडली यहाँ पर लोकप्रिय हैं, जो कि केले के पत्ते पर दिया जाता है। यहाँ पर आपको प्लेट्स नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको केले के पत्ते पर ही खाना खाने को दिया जाएगा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, आपको बताना है कि केसर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जम्मू कश्मीर की जो स्थापना है वो 1954 ईस्वी में हुई थी और 5 अगस्त 2019 तक यह भारत का एक राज्य था, जिसको अगस्त 2019 में 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें से एक भाग था जम्मू और दूसरा था कश्मीर। जिसमें से एक था जम्मू और कश्मीर और दूसरा इसको लद्दाख के नाम से बांट दिया गया था। ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांटे गए हैं। राजधानी में इसकी राजधानी की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी हैं। अगर गर्मियों के मौसम में देखेंगे तो यहाँ पर गर्मियों में राजधानी श्रीनगर है और जाड़े में इसकी राजधानी जम्मू नगर को कहा जाता है। यहाँ की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 72.62% है और यहाँ पर शहरी जनसंख्या 27.38% है। तो ये हो गई जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मीन्स आपको बताना है कि प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को अगर हम लोग 2 भागों में विभाजित करेंगे तो महा प्लस राष्ट्र होता है। महा मतलब तो महान होता है और राष्ट्र मतलब होता है देश। मीन्स जो महान देश है वो महाराष्ट्र है। यहाँ की राजधानी मुंबई और यहाँ की लैंग्वेज मराठी है। यहाँ के लोग मराठी लैंग्वेज को बोलते हैं। और महाराष्ट्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36% है और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई शिखर है। यहाँ की जो सरकार है वो है महाराष्ट्र सरकार। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और भारत
के दक्षिणी मध्य में ये स्थित है और इसकी गिनती भारत के सबसे धनी और समृद्ध राज्यों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली मिर्च सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। आपको बताना है कि काली मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है भारत में। तो इसका आंसर है केरला। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ का टोटल क्षेत्रफल है 38,863 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 38,863 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्षेत्रफल है। यहाँ की लैंग्वेज है मलयालम। यहाँ का जो मुख्य त्यौहार वो ओणम है। यहाँ पर आपको अगर हिंदू त्योहारों में देखेंगे तो यहाँ पे विशु, नवरात्रि, दिवाली और शिवरात्रि, ये सारे त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। मुस्लिमों में रमज़ान, बकरीद, मुहर्रम, मिलाद शरीफ, ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। और ईसाई में आपको क्रिसमस और ईस्टर मनाने को देखे जाने वाले हैं हम केरला में। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है। तो भारत में अगर हम कपास के बारे में बात करें तो वो है आपका गुजरात। और गुजरात के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है कि यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ की लैंग्वेज गुजराती है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो गरबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा फेमस है कर्नाटक में। और कर्नाटक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ की लैंग्वेज कन्नड़ है। यहाँ का जो खेल है तो वो है आपका क्रिकेट। और इसके अलावा यहाँ पर 4 तरह की ऋतुएं होती हैं। जनवरी फरवरी में शीत ऋतु होती है। मार्च से लेकर मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है। जून से लेकर सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मानसूनोत्तर काल होता है। यहाँ कर्नाटक में आपको महिलाओं और पुरुषों की अगर हम ड्रेसेस के बारे में बात करें तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती हैं और पुरुष यहाँ पे धोती पहनते हैं जिसको हम लोग पांचे कहते हैं। तो ये हो गया हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।